हेलो बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं यमक अलंकार। पहले हम यमक अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा कहती है यमक अलंकार की, जब काव्य की किसी पंक्ति में कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए। जब कोई पंक्ति में या किसी काव्य की पंक्ति में कोई शब्द दो बार या दो से अधिक बार आए पर उन शब्दों के अर्थ अलग अलग हों। आप ध्यान से समझो, कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए पर उन शब्दों के अर्थ क्या हों, अलग अलग हों, तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है। जब किसी काव्य की पंक्ति में, पंक्ति का अर्थ होता है लाइन में, कोई शब्द दो बार आता है या दो से ज्यादा बार आता है लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। चलिए उदाहरण से हम समझ लेते हैं। यहाँ पहला उदाहरण है, सबकी बेगम बेगम है। तो सबकी बेगम बेगम है, यहाँ जो बेगम शब्द है दो बार आया है। तो पहली जो बेगम है इसका अर्थ है पत्नी। ठीक है, इसका अर्थ है पत्नी। और जो दूसरी बेगम है इसका अर्थ है बिना गम के। क्या है? बिना गम के। अब आपने देखा इस उदाहरण में कि बेगम शब्द दो बार है लेकिन दोनों बार बेगम शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। पहले बेगम का अर्थ है पत्नी और जो दूसरी बार बेगम आया बच्चों उसका अर्थ है बिना गम के। तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। बहुत आसान है यमक अलंकार को समझना। जब किसी पंक्ति में कोई भी शब्द दो बार आता है या दो से अधिक बार आता है, शब्द एक ही होता है तो उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरे उदाहरण को। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वाखाए बौराए जग या पाए बौराए। अब कनक कनकते सौगुनी, बच्चों इस उदाहरण में जो ये कनक शब्द है ये दो बार आया है। ठीक है। अब सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। पहले इन पंक्तियों का आप अर्थ समझ लो। इसका अर्थ ये है, इसमें पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, जो पहला कनक है इसका अर्थ है धतूरा जिसको खाकर इंसान को नशा हो जाता है, और जो दूसरा कनक है इसका अर्थ है सोना यानी कि गोल्ड। सोना नहीं, गोल्ड, धातु। तो कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये बता रहे हैं हमें कि ये दोनों ऐसी चीजें हैं, चाहे धतूरा हो उसको खाकर मनुष्य को नशा हो जाता है, कनकते सौगुनी मादकता अभिनय अधिकाय, और जो ये सोना है इसको पाकर भी जो मनुष्य की मादकता होती है वो 100 गुना अधिक हो जाती है, यानी कि 100 गुना उसका नशा बढ़ जाता है। दोनों ही चीजें ऐसी हैं, धतूरा और सोना। धतूरे को का सेवन करके मनुष्य को नशा हो जाता है, और जब किसी व्यक्ति के पास सोना आ जाए बहुत ज्यादा तो भी उसको धन रूपी नशा हो जाता है। वाह खाए बौराए जग, यानी कि धतूरा खाकर भी मनुष्य बौरा जाता है, पगला जाता है नशे से। और या पाए बौराए, और जब या पाए मतलब सोने को पाकर भी मनुष्य बावरा हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे, पहले कनक का अर्थ धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ सोना है। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यमक अलंकार बहुत अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। बहुत आसान अलंकार है ये। एक बार रिपीट कर देती हूँ। जिस पंक्ति में कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आता है लेकिन उन शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है। बस इस यमक अलंकार को समझने की यही एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा हो और वहां पे उसके मीनिंग्स जो है अलग अलग हो तो आप समझ जाइए यहाँ पर यमक अलंकार है। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या अच्छी नहीं भी लगी, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर
और मेरे YouTube चैनल को हाथों हाथ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को हाइप भी कर दीजिए। आज तक मेरी वीडियो को आपने हाइप किया ही नहीं है, तो हाइप कर दीजिए। और मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।